एक आदमी था जो कि जाता है मार्केट और नर्सरी के दुकान से एक छोटू सा पेड़ खरीद के लाता है। और पेड़ खरीद के लाने के बाद वो अच्छे से मिट्टी में लगा उगा देता है और 30 दिनों तक गांड घिसाई मेहनत करता है। उस पर रोज खाद पानी सब कुछ देता है। जो भी एक पेड़ का रिक्वायरमेंट होता है वो सब कुछ उसे प्रोवाइड करता है 30 दिनों तक। तुम सोचो कि तुम किसी चीज पे एकदम पूरा लग के काम कर रहे हो पूरा 30 दिनों तक, यानी कि तुम अपने लाइफ का पूरा आधा हिस्सा दे चुके हो उस पेड़ को। तब क्या होता है कि वो बंदा रोज खाद पानी दे रहा था और वो पेड़ मतलब 14 व 15 दिन में थोड़ा भी ग्रो नहीं हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो अभी तो 15 से 20 दिन है, अभी महीने दिन में मैं शायद ग्रो हो जाए। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड वो पेड़ ग्रो नहीं हुआ। वो बंदे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही सारा मेहनत एफर्ट मारने के बाद 30 दिनों के बाद रिजल्ट देखने की बारी आती है तो वो पेड़ थोड़ा भी ग्रो नहीं हो रहा था। तो ये बंदा क्या करता है कि उस पेड़ को उखाड़ फेंकता है। वो सोचता है कि ये पेड़ ही खराब है। फिर वो जाता है नर्सरी के दुकान पे और एक दूसरा पेड़, एक छोटा सा पौधा एक और लेके आता है और उसे भी पूरा एकदम बढ़िया से लगा देता है मिट्टी में और खूब बढ़िया से एकदम उसका देखभाल करता है। और मैं तुम्हें फिर बताऊं तो उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और ऐसे ऐसे करते करते 15 दिन बीतते हैं, 20 दिन बीतते हैं, लेकिन वो भी पेड़ थोड़ा सा भी ग्रो नहीं हो रहा होता है। तो ये बंदा और भी एफर्ट मारता है और रिसर्च वगैरह करके और खाद पानी टाइम से देने लगता है और 30 दिनों के बाद फाइनली कुछ भी रिजल्ट नहीं होता है। तो उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और वो बंदा उस भी पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। तो अब मेरा सवाल तुमसे है कि तुम बताओ कि इसमें गलती कहाँ हो रही है उस बंदे से। वो टाइम से खाद पानी दे रहा है, टाइम से उसका ध्यान रख रहा है, बहुत बढ़िया सीड खरीद के ला रहा है, यानी कि पौधा खरीद के ला रहा है, फिर भी लगा रहा है, फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है। उसमें क्या गलती है? एक गलती है जो कि तुम नहीं पकड़ पाओगे। क्या? क्योंकि वो बंदा एक पेड़ को उखाड़ फेंकता है। अगर 3-4 पेड़ उसने उखाड़ के फेंके यानी कि 3-4 महीना उसका बर्बाद हुआ। तुम खुद सोचो कि तुम एक काम पर अगर 4 महीना एफर्ट देते हो तो 100% रिजल्ट देगा। अब तुम सोच रहे हो कि एक एक काम करूंगा और 3-3 2-2 एक एक महीना करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, तो ऐसे रिजल्ट तुम्हें मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यही वो बंदा कर रहा था। वो बंदे ने एक ही पेड़ पे 4 महीना मेहनत किया होता तो शायद ग्रो हो जाता पेड़। लेकिन वो क्या कर रहा था, एक ही पेड़ को बार बार उखाड़ के दूसरा लगा रहा था, तीसरा लगा रहा था, चौथा लगा रहा था कि 100 जगह पे एक एक फुट गड्ढा खोनोगे तो एक भी पानी नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर 100 जगह का एफर्ट एक जगह पे लगे और 200 फुट गड्ढा एक ही जगह पे हो जाए तो शायद पानी निकल जाएगा। आई होप कि तुम इस बात को समझ पा रहे हो। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं क्या कर रहा था कि मेरे हैं 4 चैनल। मैं इस चैनल पे मैं कुछ दिन से नहीं हूँ, मतलब इस फील्ड में मैं बता लो कि साल 1.5 साल से हूँ। और ये सारा टाइम मेरा बर्बाद हुआ है सीखने में और एक्सपेरिमेंट करने में। देखो मैंने 4 चैनल अलग अलग बनाए थे लेकिन उसमें से कुछ भी मैं ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सेम स्टोरी वही कर रहा था मैं। वो लड़का मैं ही हूँ जो मैं तुमको स्टोरी में बता रहा था। मैं कोई तुमको चैट जीपीटी का छापा हुआ स्टोरी नहीं बता रहा था, मैं खुद अपना बता रहा था कि मेरे पास 4 चैनल थे लेकिन एक चैनल पे काम करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता था तो उस चैनल को मैंने डिलीट कर देता था। अब देखो मैं कितना बड़का चूतिया हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। बेसिकली मेरे दिमाग में था ना कि अगर एक चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो ये चैनल डेड हो चुका है, तो इसे डिलीट मारो और नया बनाओ। कभी मैं गेमिंग ट्राई करता, कभी मैं कॉमेडी ट्राई करता, कभी मैं ये ट्राई करता, कभी वो ये सब एवरीथिंग सब कुछ मैंने ट्राई किया लेकिन किसी में भी ग्रोथ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारा एफर्ट अगर मैं एक ही जगह पे लगाता तो शायद ग्रो हो जाता। तो इस चीज को मेरा तुम्हें बताने का मतलब क्या बनता है कि तुम भी अगर मेरे तरीके से चूतियागिरी करते हो कि कभी ये 10 पेज बना लिया इंस्टाग्राम का, ये ले ऐड चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी गांड घिसट रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। तुम 10 थीम पेज खोल लो या फिर तुम अपना एक खुद का ब्रांड बनाओ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ तुम अपना ब्रांड बनाओ, इससे जरूर कुछ हो जाएगा। तुम चूतिए की तरह 10 पेज बना ले रहे हो और काम किसी पे नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, एक चीज पकड़ो और उसमें महारत हासिल करो। मैं तुमको कितनी बार बताता हूँ भाई कि सिर्फ एक चीज पे लग के काम करो। जैसे कि मान लो कि मेरा ये एक यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा मैं 10 और खोल लूँ, तो तुम्हें क्या लगता है इस चैनल पे मैं कभी वीडियो अपलोड कर पाऊंगा अच्छे से? अबे घंटा नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो भी कर रहा हूँ वो भी नहीं हो पाएगा। और हाँ, मैं जान रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी टूट रहा है, लेकिन मैं इस चीज को फिक्स कर दूंगा कितना, 25 तारीख के बाद।
मैं 100% वादा करता हूँ, मैंने जो बोला है वो करूँगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली। आई होप कि तुम लोग विराट कोहली को जानते होगे। अब तुम्हें क्या लगता है, विराट कोहली अपना क्रिकेट छोड़ के बास्केटबॉल खेलने में 5 साल लगा देता, या फिर कबड्डी खेलने में 5 साल लगा देता, या फिर और कुछ करने में 10 साल लगा देता, तुम्हें लगता है कि विराट कोहली क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर बन पाता? अबे झांट नहीं बनता भाई। इसलिए हम और तुम जानते हैं कि विराट कोहली कौन है। अगर उसने एक चीज़ पे फोकस ना करके मल्टीपल चीज़ें किए होते तो आज हमारे सामने विराट कोहली नहीं होता, और हम और तुम जानते भी नहीं। अच्छा भाई, एक और एग्जाम्पल याद आ गया। दशरथ मान जी को जानते हो ना, 22 साल में एक पहाड़ तोड़ दिए थे। तुम्हें क्या लगता है 22 साल में एक पहाड़ तोड़ना इतना आसान है? वो किसी और चीज पे लगा सकते थे, जैसे कि 5 साल इस पहाड़ पे, 5 साल उस पहाड़ पे, फिर नहीं टूटा और मर भी जाते। तुम्हें क्या लगता है भाई? मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है एक चीज पे फोकस करने का। अगर उस आदमी ने एक जगह पे 22 साल मेहनत नहीं किया होता, तुम्हें लगता है कि पहाड़ टूटा? तुम्हें लगता है कि रोड बनता? अबे कुछ भी नहीं होता। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है, मैं तुमको दे सकता हूँ कि एक चीज पे फोकस करो। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि अपने माइंड को एक जगह पे शिफ्ट करो। जैसे कि तुम सोच रहे हो कि इस काम से मेरा 10 मिनट बच रहा है, तो उसी काम में 10 मिनट लगाओ और डीप रिसर्च करो और बढ़िया वीडियो बनाओ और ज़्यादा एडिटिंग करो। समझ रहे हो? आई होप कि तुम समझ रहे हो, लेकिन चुतियागिरी मत करो भाई। ये कौन सी बात हुई कि तुम भी मेरे तरह 10 पेज बना ले रहे हो और काम एक पे भी नहीं हो रहा है? तो मैंने क्या किया, एट द एंड पूरा चैनल डिलीट कर दिया। शायद कुछ पड़े भी होंगे, तुमको क्लिप्स वगैरह मिल जाएंगी। और इस चीज़ से फ़ायदा क्या हुआ देखो, अगर नुकसान भी होता है तो इस चीज़ से फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा मेरे साथ ये हुआ कि मैं एकदम यूट्यूब पर मतलब बनाने का कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने का सीख गया, एंड एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया मैंने, थंबनेल वगैरह सीखा। ये सब कुछ सीखने में टाइम भी लगता है। तो इस चीज़ से फ़ायदा यही हो कि मुझे एक्सपीरियंस मिला लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो देखो, एक चीज़ का दो पहलू होता है, एक नुकसान भी होता है और एक फ़ायदा भी होता है। तो तुम्हें चुनना है कि कौन सा होता है। फिर भाई इधर रोड पर बनाने में बहुत दिक्कत होता है यार। क्या बताऊँ, भैंसड़ी वाला कभी कौन आ रहा है, कौन कौन आ जा रहा है। आज देख रहे बैकग्राउंड भी चेंज है। तो यही बता रहा था मैं कि अपना पूरा फोकस एक जगह पे लगाओ। अब इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में घुस जाओ। अबे ऐसा नहीं होता है। मेरा मतलब था कि देखो, अगर तुम दिन में 1000 चीजें करते हो ना, तो उसे 500 कर दो। अगर तुम 500 चीजें करते हो तो उसे 250 कर दो, और पूरा टाइम उसमें एफर्ट लगाओ। बस चिड़िया चुप जा भाई। इस तरीके से तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही ज़्यादा काम किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम किसी भी हिस्ट्री को उठा कर देख लो कि ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी भी काम में अपना 100% दे रहे हो, और तुम अपने हिसाब से 100% दे रहे हो, उस काम के हिसाब से 100% अगर उसे मिलता तो उसमें रिजल्ट 100% मिलता है। अगर नहीं समझते हो तो फिर से बैक करके देख लो। ओके, बाकी यही था वीडियो, और यही था मुझे समझाना तुमको, ताकि तुम गलतियां ना करो, मेरे जैसा चूतियापा ना करो कि 4 4 चैनल खोल लो और काम एक पर भी ना हो। आई होप कि तुम समझे होगे। अगर समझे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय दोस्त।